प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से समृद्ध साहित्य। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। हरिशंकर परसाई जी को विकलांग श्रद्धा का दौर रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। इन्होंने व्यंग्य को हल्के फुल्के मनोरंजन की सीमा से बाहर निकालकर समाज के मूल प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि उन वास्तविकताओं को आमने सामने खड़ा करती हैं जो हमारे चारों तरफ हैं। सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक व्यवस्था में जनता किस तरह पिसती है, इसे हरिशंकर परसाई ने अपनी रचनाओं में बखूबी प्रस्तुत किया है। सामाजिक पाखंड, रूढ़िवादी जीवन मूल्य और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर इन्होंने अपने व्यंग्यात्मक रचनाओं से कुठाराघात किया है। सदाचार का तावीज भी ऐसी ही रचना है जिसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार और पाखंड चरम पर है। जनता पीड़ित है। हरिशंकर परसाई ने अपनी इस रचना के माध्यम से राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक घूसखोरी पर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार किया है। लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज, सरकार का तावीज सदाचार का तावीज, सरकार का तावीज सदाचार का तावीज, लो आ गया बाजार में सरकार का तावीज। किसी भी राज्य की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का समाज कितना समर्थ और नैतिक है। नहीं तो चाहे आज का लोकतांत्रिक युग हो या प्राचीन राजशाही व्यवस्था, भ्रष्टाचार का बोलबाला हमेशा रहा है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित नाटक सदाचार का तावीज भी उसी समय को दिखाता है जिसमें महंगाई और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और राजा को इस बारे में कोई खबर ही नहीं। भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त जनता की अंतिम और आखिरी पुकार राजा ही होती है। भोली भाली जनता राजा के दरबार में महंगाई और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए दुहाई देती है। जनता करती हाहाकार, भूख प्यास से हो लाचार, चारों तरफ है भ्रष्टाचार, ओ पे महंगाई की मार, सुन लो राजा आर्त पुकार, अरे सुन लो राजा आर्त पुकार, जनता करती हाहाकार। महाराज, आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वो मुख्यतः घूस के रूप में है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि वो कैसे मिट सकता है? हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। क्यों? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। उपाय खोज लिया है महाराज। बताइए। एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम ले आए हैं महाराज। अच्छा, उन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। ये मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है महाराज। सदाचार का तावीज? सदाचार का तावीज? राजा अपने चापलूस सलाहकार और मंत्रियों की सलाह पर भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पाखंड का सहारा लेता है। आइए साधु, आइए। है साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताइए। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? महाराज, ये तावीज मेरी वर्षों की मेहनत और चिंतन का नतीजा है। हाँ। आपकी जिज्ञासा को शांत और आपके मन को प्रसन्न करने के लिए मैं इस तावीज के रहस्य को प्रस्तुत करता हूं। जी जी। महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं आता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमान की कलफिट कर देता है। वाह। और किसी की आत्मा में बेईमानी की। क्या बात कही है। इस कल से
ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं और इन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न ये है महाराज कि जिसकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा था। ये सदाचार का तावीज जिस आदमी की भुजा पर बंधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। महाराज, मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। अच्छा? हाँ, ये तावीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। वाह! बात यह है महाराज कि इस तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस तावीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है। वाह! और आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वो इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस तावीज का गुण है महाराज। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। ऐसा ना कभी देखा ना कभी सुना। अरे राज्य का सौभाग्य कि ऐसे सिद्ध पुरुष यहाँ पहुँचे। महाराज की चिंता दूर हुई। हो, धन्य है साधु महाराज, आप धन्य हैं। मुझे नहीं मालूम था कि राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। सदाचार के तावीज का ठेका राजा एक साधक को दे देता है। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट दूर किया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे। हमें लाखों करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाइए और अपनी देख रेख में बढ़िया से बढ़िया तावीज बनवाइए। महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। हाँ, ये अपनी मंडली से तावीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। ओ मंत्री, तुम्हारा सुझाव उत्तम है। साधु महाराज, आप राज्य की ओर से इस तावीज प्रोजेक्ट के ठेकेदार नियुक्त हुए। मंत्री जी, सरकारी खजाने से साधु महाराज को 5 करोड़ रुपए पेशगी दे दिए जाए। जी। तावीज बन जाने पर वह उसे राज्य के कर्मचारियों को बांधने का आदेश दे देता है। महाराज की जय हो। आइए मंत्रीवर। महाराज, वो ठेके की शर्तों के मुताबिक साधु बाबा तावीजों का स्टॉक लेकर हाजिर हैं। आगे हुक्म हो कि इन तावीजों का क्या किया जाए। मंत्री जी। जी महाराज। कल राज्य कर्मचारियों के वेतन का दिन है। हाँ। आदेश है कि हर कर्मचारी को वेतन के साथ एक तावीज राज्य की ओर से दिया जाए और साथ ही यह हिदायत भी दी जाए कि सभी कर्मचारी इसे तुरंत पहने और किसी भी हालत में न उतारे। जी महाराज। राजा के मंत्री और कर्मचारी राजा से तावीज की सफलता का बयान करते हैं। राजा भी बहुत प्रसन्न होता है। तावीज से भ्रष्टाचार दूर हो रहा है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। अरे भाई, किस बात की? महाराज, तावीज ने तो कमाल कर दिया। अच्छा? हाँ महाराज, आपकी योजना सफल हुई। राज्य में आम जनता बहुत खुश है। कर्मचारी समय से पहले दफ्तर पहुंचने लगे, फोकट में ओवर टाइम करने लगे महाराज। अच्छा। कभी कभी तो उन्हें जबरदस्ती घर पहुंचाना पड़ता है। और महाराज, हर कर्मचारी ने अपने गले में तख्ती टांग ली है जिसमें लिखा है, हमारा काम जनता की सेवा। और महाराज, सरकारी कर्मचारी छुट्टी के दिनों में घर घर जाकर लोगों से सेवा का अवसर मांगते हैं। अरे सुनिए, कल मैं भी भेष बदलकर नगर निगम गया था। अरे काम बताकर बाबू को 5 का नोट दिखाया तो तावीज दिखा के बोला, अरे भागो यहाँ से, जानते नहीं घूस लेना पाप है। अरे वाह वाह, अरे साधु बाबा तो चमत्कारी निकले, चमत्कारी महाराज। भ्रष्टाचार दूर करने का यह उपाय कितना कारगर है, यह जानने के लिए राजा स्वयं भेष बदलकर राज्य में सच का पता लगाने जाता है। मंत्री जी। जी महाराज। तावीज को सरकारी कर्मचारियों में बंटवाए आज पूरा 1 महीना हो रहा है। जी। सभी जानते हैं कि ये उपाय बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। हर कर्मचारी आदर्श और नैतिकता का अवतार बन गया है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आपकी राय से मेरी राय अलग हो ही नहीं सकती महाराज। राज्य में कोई खलबली नहीं, सब और अमन चैन है महाराज। प्रजा सुख की बांसुरी बजा रही है ना? पर फिर भी अपनी तसल्ली के लिए
अपने विश्वास को पक्का करने के लिए साधु बाबा को फाइनल पेमेंट देने से पहले हम इस तावीज के प्रभाव की एक बार फिर जांच कर लेना चाहते हैं। आपका क्या विचार है? हाँ? ठीक कहते महाराज, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और बड़ों ने कहा है शुभ काम में देरी नहीं। क्यों ना आज ही किसी सरकारी कार्यालय में वेश बदल कर जाएं और इस उत्तम कार्य को संपन्न करें महाराज। ये विचार तो अति उत्तम है। तो महाराज क्यों ना हम उसी कर्मचारी के पास चलें? हाँ चलो, आइए महाराज। चलो 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 चलो। कनेक्शन की अर्जी लेकर इस टेबल उस टेबल का चक्कर काटते काटते हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पर अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं। आपकी बहुत तारीफ सुनी थी कि आप गरीबों के, दुखियों के बड़े हमदर्द हैं, तो आपके पास आ गए हैं। आपकी दया हो जाए तो गरीब के भी दिन फिरें। वो तो सब ठीक है बाबा, पर सिर्फ अर्जी से क्या होगा? अब हम समझे नहीं बाबूजी। हाँ? अरे 5 समझे? 5 दराज में डालो। 5 क्या बाबूजी? 5। अच्छा 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 5 ये लीजिए, डाल दिए। हाँ अब ठीक है। अब अर्जी दबा दो टेबल पर और 2 घंटे में घूमकर फिर आओ। जी 2 घंटे में? सावधान नीच, पाखंडी, घूसखोर, मैं तेरा राजा हूँ। सैनिक जी महाराज, गिरफ्तार कर लो इसे, गिरफ्तार करो। बदमाश, क्या तू आज सदाचार का तावीज बांध कर नहीं आया? बांधा है महाराज, बांधा है। सरकार ये भी यही कह रहा है। तावीज कह रहा है? हाँ? सैनिक जी महाराज, सुनो सुनो, तावीज क्या कह रहा है? जी जी अभी सुनता हूँ महाराज। आज तो 31 है, आज तो ले लो। आज तो 31 है, आज तो ले लो। आज तो 31 है, आज तो ले लो। आज तो 31 है, आज तो। महाराज आज तो ये भी उल्टा ही बोल रहा है। उल्टा? हाँ महाराज, 2 तारीख को तो मना करता था, आज अभी कह रहा है कि आज तो 31 है, आज तो ले ले। क्या? अंत में राजा को यह पता चलता है कि सदाचार के तावीज में भी एक कमी रह गई है। महीने के अंत में वेतन वाले दिन तावीज भी पैसा लेने की सलाह देता है, जिससे भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने का अवसर मिल जाता है। हरे मोरे राजा जू, हरे मोरे राजा जू, हरे मोरे राजा जू, हरे मोरे राजा जू। अभी आपने हरिशंकर परसाई कृत नाटक का संपादित संस्करण सुना, जिसका शीर्षक था सदाचार का तावीज। कार्यक्रम की कंपेयर थी कुसुमलता, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा। श्रोताओं, अपने विचार और सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in। हमारे अन्य कार्यक्रम प्रसार भारती आर्काइव्स के YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं।